जय माता दी। परंपरागत ज्योतिष शास्त्र की भांति लाल किताब में भी जातक की जन्म कुंडली को उसके भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आधार बनाया जाता है। जन्म कुंडली निर्माण की दो विधियां बताई गई हैं। अगर पहली विधि की हम बात करें तो हाथ की रेखाओं, चिन्हों आदि के आधार पर, और दूसरे तरीके की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बनी हुई जन्म कुंडली में संशोधन करके लाल किताब के आधार पर हम कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जन्म के समय बच्चा अपना भाग्य मुट्ठी में बंद करके लाता है। उस समय बच्चे की मुट्ठी आसानी से नहीं खुलती है। जमाने की हवा लगने पर धीरे धीरे खुलती है। जैसे चांदनी का स्पर्श पाकर कुमुदनी धीरे धीरे खिलती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे की मुट्ठी भी यहाँ धीरे धीरे अपने आप खुलना शुरू हो जाती है। समय बीतने पर जातक का हाथ विकसित होता है और पूरा विकसित होने पर उसकी रेखाओं, चिन्हों आदि के आधार पर उसकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है। यह लाल किताब में हमेशा जो है एक लाल किताब कारक की सोच रही है कि नई और मौलिक उद्भावनाओं को विकसित किया जाए और ज्योतिष जगत को एक अद्भुत चीज़ प्रदान करने की कोशिश लाल किताब द्वारा की गई है। अब हम सीधे राशियों पर आते हैं। कुंडली में 12 राशियां जो होती हैं, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। और इन राशियों को विष्णु भगवान का जो विराट रूप है, काल पुरुष जिसे कहा जाता है, उनके रूप में विष्णु भगवान के काल समय रूप मतलब पुरुष के अंगों के ज्ञान के क्रम में इन राशियों को बताया गया है। ये राशियां विष्णु भगवान के क्रम में अगर देखा जाए तो मेष राशि जैसे है तो ये सिर से संबंध रखती है। फिर दूसरी राशि वृष है, मुख, दोनों भुजाएं। मिथुन हृदय, पेट, कटी, वस्ति अर्थात नाभि और लिंग के मध्य भाग पर्यंत गुह्य स्थान अर्थात स्त्री पुरुष द्योतक चिन्ह, उरु, दोनों जानु जंघें तथा दोनों चरण काल पुरुष के अंग प्रतिनिधि हैं। यही 12 राशियां हैं जिनको थोड़ा और कायदे से समझा जाए तो पहली राशि मेष राशि है, जो पित्त, वायु, कफ, इस राशि में ये तीनों मिले हुए हैं। मतलब कफ प्रकृति वाला है। इसका लाल रंग है, बड़ा शरीर है, 4 पैर हैं और यह रात में बलवान रात्रि बलि होता है। पूर्व दिशा क्षत्रिय वर्ण पर्वतीय प्रदेश में घूमने वाला रजोगुणी पृष्ठोदयी अग्नि राशि है। और इसके स्वामी की अगर हम बात करें तो मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। दूसरी राशि वृष राशि होती है। रंग सफ़ेद होता है, लंबा शरीर, 4 पैर, रात्रि बलि, दक्षिण दिशा, ग्रामवासी, वैश्य वर्ण, भूमि प्रिय, स्त्री संज्ञा और पृष्ठोदयी राशि है। और इसके स्वामी की अगर बात करें तो शुक्र ग्रह इस राशि का स्वामी है। तीसरी राशि मिथुन राशि है। ये भी शीर्षोदयी राशि है। पुरुष स्त्री, पुरुष गदा को लिए हुए है और स्त्री बीड़ा को लिए हुए है। पश्चिम दिशा का स्वामी है। द्विपद, रात्रि बलि, ग्राम में रहने वाला, वायु प्रकृति है। समान चौखूटा, हरे रंग का शरीर। और मिथुन राशि के अगर हम स्वामी की बात करें
तो बुध इसके स्वामी हैं। चौथी राशि कर्क राशि है। थोड़ा लाल और सफ़ेद मिला हुआ कलर लिए है। वर्णचारी ब्राह्मण वर्ण, रात्रि में बली होती है राशि। यह अत्यंत विद्वान, स्थूल शरीर, जल में रहने वाला पृष्ठोदयी राशि है और चंद्रमा इस राशि के स्वामी हैं। पांचवें राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि होती है और सतोगुणी, चतुष्पद, क्षत्रिय वर्ण, बलवान, शीर्षोदयी राशि है। लंबा शरीर, पांडुवर्ण, पूर्व दिशा का स्वामी, दिन में बली है और सूर्य इस राशि के स्वामी हैं। छठी राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि है। पर्वत में विशेष रुचि वाली, दिवाबली, शीर्षोदय, मध्यम शरीर, विपद, दक्षिण दिशा में रहने वाली, वैश्य वर्ण है। धान को भूनती हुई, छीट के वस्त्र को पहनी हुई कन्या, तमोगुणी से युक्त, बाल भाव वाली है तथा बुध इस राशि के स्वामी हैं। सातवीं राशि तुला राशि होती है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो शीर्षोदयी, दिवाबली, शूद्रवर्ण, रजोगुणी, पश्चिम दिशा का स्वामी, मध्यम शरीर वाला और इस राशि का अगर स्वामी देखें तो शुक्र होता है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि होती है। शीर्षोदयी है, छोटा शरीर, अनेक चरण, ब्राह्मण वर्ण, उत्तर दिशा का स्वामी, दिवाबली मतलब दिन में बलवान होती है राशि, जलीय, भूमचर, चलने वाला भौम स्वामी है। और आठवीं राशि की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि है। ये शीर्षोदयी राशि है, छोटा शरीर है, अनेक चरण, ब्राह्मण वर्ण, उत्तर दिशा का स्वामी, दिवाबली, जलीय, भूमचर, भौम स्वामी। नौवीं राशि धनु राशि होती है। धनु राशि घोड़े का जंघा है एवं सात्विक राशि है, पिंगल वर्ण है, रात्रि बली है, अग्नि राशि है, क्षत्रिय वर्ण, पूर्वार्ध द्विपद और उत्तरार्ध चतुर्पद, समान शरीर, धनुष को लिए हुए होता है। इसका स्वामी गुरु है। 10वीं राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि होती है। तमोगुणी, भूतत्व, दक्षिण दिशा का स्वामी, रात्रि बली राशि है, पृष्ठोदयी है, बड़ा शरीर, जलीय भूमि में रहने वाला, पूर्वार्ध चतुष्पद और उत्तरार्ध द्विपद, जल में रहने वाला है। इसके स्वामी शनिदेव हैं। 11वीं राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि होती है। घड़ा लिए हुए पुरुष है, नेवले का रंग है, मध्यम शरीर, द्विपद, दिवाबली, जल में रहने वाली राशि है, वायु प्रकृति है, शीर्षोदयी राशि है और तामसी प्रवृत्ति है। शूद्र वर्ण है, पश्चिम देश व दिशा का अधिपति है और शनि इसके स्वामी हैं। 12वीं राशि की अगर हम बात करें तो 12वीं राशि मीन राशि है। दो मछलियां, एक का मुंह दूसरे के पूंछ में लगा हुआ है, दिन में बली होती है राशि, सतोगुणी है, जलचर, ब्राह्मण वर्ण, चरणहीन, मध्यम शरीर, उत्तर दिशा का स्वामी और उभयोदयी है। इसका स्वामी गुरु है। इस प्रकार से कुंडली की ये 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों को अगर आप हाथ पर देखें तो ये चित्र में आप देख सकते हैं कि ये सब दर्शाई गई हैं। 3-3 राशि एक एक राशि में हैं, 4 उंगली हैं और 12 राशियां हैं। तो इनको अगर उंगली से आप देखें तो चित्र में देख सकते हैं चारों उंगलियों में ये 12 राशियां स्थिर हैं और आपकी कुंडली में भी